ये दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे ही अपना 10th का एग्जाम कंप्लीट करता है उसके बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सा सिलेबस लेना चाहिए, मुझे किस फैकल्टी में जाना चाहिए, मुझे या साइंस सेक्टर चूज करना चाहिए या कॉमर्स सेक्टर चूज करना चाहिए या आर्ट्स लेकर के पढ़ना चाहिए। कई बार इतने लोग गलतफहमी में होते हैं कि बोलते हैं कि साइंस बहुत ही टॉप क्लास के जो बच्चे होते हैं वो साइंस चूज करते हैं, जो थोड़ा सा उसके कम होते हैं वो सारे कॉमर्स सेक्टर में जाते हैं, जो थोड़ा सा लो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सेक्टर चूज करेंगे, जिस सेक्टर को अगर आपने दिल से मेहनत किया वो सेक्टर आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। कि जो भी सारे सिलेबस हैं सब पावरफुल है। आप कोई भी सिलेबस चूज करने के बाद आप उस प्रोफेशन में, आप बहुत बड़े प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कोई भी सिलेबस कमजोर या हार्ड, कोई भी कमजोर नहीं होता, कोई हार्ड नहीं होता। बस आपको ये देखना है कि मैं किसमें फिट बैठ रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, मुझे इंटरेस्ट किस चीज में है। जैसे आप 10th का जो भी सिलेबस होता है, 10th में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी लेना है, आपको हिस्ट्री भी जानना है, ज्योग्राफी भी जानना है, सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन 10th के बाद क्या होता है, आपको चूज करने की ये मिल जाती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, आप उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। फिर आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ता है तो जैसे जिस चीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें आपका ऑटोमेटिक मन लगेगा। बाहर से कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि आपको पढ़ने पे ज्यादा फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि आपकी खुद की इंटरेस्ट थी उस सब्जेक्ट लेने के लिए, तो आपको खूब मन लगेगा वो चीज पढ़ने के लिए। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में अगर कोई एक लड़का बोलता है कि मुझे साइंस लेना है, तो सारे बोलते हैं ठीक है दोस्त, तुम साइंस ले रहे हो, मैं भी साइंस ही चूज करूंगा। कोई कॉमर्स लेता है तो सारे के सारे उनके दोस्त सब कॉमर्स ले लेते हैं। जो आर्ट्स लेते हैं सारे के सारे उसमें आर्ट्स में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो साइंस चूज करते हैं ये उनका पसंद था। आपने उनके साथ रहने के लिए कि तुम जिस कॉलेज में रहोगे मैं भी उसी के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, क्योंकि 10th तक तुम्हारे साथ था, आगे भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, आपका नहीं है। पहले आपको खुद से सवाल पूछना है कि मुझे किस चीज में रुचि है। जिस चीज में आपका रुचि रहेगा आप उसमें ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। कई बार फैमिली प्रेशर की भी वजह से कि पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा तुमको साइंस ही लेना है, तुमको आगे चल के इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है। आपको आगे चल के, जैसे आपको आर्ट्स में आपको एक्टिंग फील्ड में ज्यादा रुचि है, आपको फोटोग्राफर बनना है, आपको कोई भी जिस चीज में आपकी रुचि है, या आपको बिजनेस फील्ड में जाना है या अकाउंटिंग क्षेत्र में जाना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन फैमिली प्रेशर है कि नहीं तुमको साइंस लेके पढ़ना है। कि अच्छा शर्मा जी का लड़का देखो वो साइंस लिया, उसने बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, तुम्हें भी वही करना है। लेकिन ये उनका था, क्योंकि पढ़ना आपको है, आपके पापा को थोड़ी ना पढ़ना होता है, फैमिली को थोड़ी ना पढ़ना है। पढ़ना मुझे किस चीज में रुचि है, जिस चीज में मुझे रुचि रहेगी उसमें मेरा मन लगेगा और मैं मन लगा के पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर कोई फैमिली प्रेशर की वजह से या किसी भी जिसको दोस्त की वजह से कि मेरा दोस्त बोल लिया तो मुझे अब जबरदस्ती फोर्स किया जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अगर आपको फोर्स करना पड़े पढ़ने के लिए तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस चीज में अगर आपका मन लगता है, मुझे इसमें बहुत मजा आता है, आपको इंटरनली आप क्या रहेंगे, सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, उस चीज में आप जाकर के ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जैसे अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, के लिए साइंस है, साइंस में जैसे आप पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ लेते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आप पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ? क्योंकि कई बार क्या करता है, जैसे आईएससी में क्या करता है, जैसे आईएससी कर लेता है, उसके बाद जैसे ग्रेजुएट करना पड़ता है, उसके बाद फिर कॉमर्स फील्ड में आ जाता है। कई बार आप देखते हैं साइंस इंटरमीडिएट वो साइंस से किया, उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन में जाता है फिर वो आर्ट्स ले लेते हैं, या तो कॉमर्स लेते हैं फिर आर्ट्स ले लेते हैं। तो हमें जो पहले चूज करना है 10th के बाद ही होता है कि हमें क्या करना है। एक्चुअल में आपने आपसे सवाल करना है कि मुझे मेरा रुचि क्या है, मुझे किस चीज में मन लगता है। अगर आपको जैसे आप कंफ्यूज हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या ऐसी है, मुझे क्या पसंद है, तब थोड़ा सा टाइम ले,
क्योंकि जैसे ही एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो आपके पास समय मिलता है उस चीज में आप थोड़ा सा घूमे फिरे, अपने आप को जाने समझे, हर चीज को देखें, हर जगह पर जाके थोड़ा थोड़ा आप कहीं भी कोई क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं। आप 1 हफ्ते 10 दिन का आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मुझे ये चीज रुचि है, आगे मुझे क्या करना है, मुझे फ्यूचर मुझे किस फील्ड में मुझे, जैसे फ्यूचर में मुझे कहाँ तक मुझे जाना है, कौन सी ऐसी फील्ड है जो मुझे बहुत सूट करेगी। या आप किसी के, आप जैसे कैरियर काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी से आप जाके, जो आपके गार्जियन है आप उनसे भी थोड़ा सा पूछ सकते हैं इसमें क्या है, कोई आगे जो पढ़ाई कर रहा है आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं अगर आप कंफ्यूज है तो हमें बेहद, क्योंकि इस टाइम अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो आगे चल के आपको हमेशा फोर्सफुली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शुरू में ही थोड़ा सा मेहनत किया अपने आप पे कि आपकी रुचि क्या है, आपका पैशन क्या है, फिर आपने उस पर ज़्यादा मेहनत किया तो आगे चल करके आप बेहतर कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे नई नई चीज़ें पे आपको वीडियोज मिलेंगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए तो प्लीज़ आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।